ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आज हमारे स्टूडियो में पहुंचे हैं ज्ञानेश्वर भाई। पिछले 25 सालों से मधुबन महायज्ञ में समर्पित हैं और 32 सालों से आप ज्ञान में चल रहे हैं। पूना में आपको ज्ञान मिला और वहां से मधुबन यज्ञ में सेवाएं अपनी दे रहे हैं। ज्ञानेश्वर भाई दिव्य पुरुष हैं। इनकी सादगी, सदा ही सरल स्वभाव, सबके प्रति रहम, सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना इनके मन में सदा विद्यमान रहती है। सदा इनके अंदर में यही अभिलाषा रहती है, जैसे नाम है ज्ञानेश्वर, ऐसे ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा को कहते हैं। लेकिन नाम जैसा काम भी वैसा। वास्तव में एक अध्ययनकारी व्यक्तित्व के ध्वनि हैं हमारे ज्ञानेश्वर भाई। ऐसे ज्ञानेश्वर भाई से हम आपको रूबरू कराएंगे। आइए चलते हैं, मिलते हैं ज्ञानेश्वर भाई से। ज्ञानेश्वर भाई ओम शांति। ओम शांति। ज्ञानेश्वर भाई, बचपन में आपका कहाँ बीता, वो थोड़ा सा आप बचपन से शुरू करें कि आपका जन्म कहाँ से हुआ था। वैसे महाराष्ट्र लातूर जिले में एक छोटा सा गांव है, उस गांव में मेरा जन्म हुआ। मेरा ये सौभाग्य रहा कि लौकिक में ही जो परिवार था वो बहुत धार्मिक था और लौकिक वैसे मैं ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करता हूँ और परिवार में बहुत बड़ा परिवार है। लेकिन लौकिक पिताजी मेरे कीर्तनकार महाराज थे। अच्छा, प्रवचनकार। लौकिक पिताजी। हाँ, तो दुनिया में भी कहते हैं जैसा बाप वैसा बेटा। जी। तो वो संत ज्ञानेश्वर के भक्त थे। पूना के पास आळंदिक तीर्थ क्षेत्र है, वहाँ मेरे पिताजी रहते थे और कीर्तन प्रवचन करते थे और वो संत ज्ञानेश्वर का ही प्रभाव उनके जीवन पर था। इसलिए मेरा जब जन्म हुआ तो नाम भी ज्ञानेश्वर, मेरा नाम संत ज्ञानेश्वरी रखा। वाह वाह। तो ज्ञानेश्वर नाम रखने का एक कारण कि जिस तिथि में उनका जन्म हुआ था उसी तिथि में मेरा जन्म हुआ है। तो उनको प्रेरणा मिली और वो पिताजी के भी गुरु बाल ब्रह्मचारी थे, मामा साहेब दांडेकर पूना में फर्ग्यूसन कॉलेज में। वो कुंडली देखते थे। अच्छा। भारतों में हमारी संस्कृति है। तो कुंडली देखते उन्होंने कहा कि जिस तिथि में संत ज्ञानेश्वर का जन्म है उसी तिथि में इसका जन्म है, तो इनका नाम भी आप क्या करो, ज्ञानेश्वर रखो। तो इस शरीर को नाम उस प्रकार से ज्ञानेश्वर मिला। पिताजी ने शरीर छोड़ दिया। तो लोग की बात है 68 के एंड में। अच्छा। और दिसंबर में आपके जन्म होते ही 3 साल बाद वो शरीर हाँ शरीर छोड़ा। तो मैं 4 साल का, मम्मी कहती 3 साल पूरे हो रहे थे और 4था साल शुरू हो रहा था। पिताजी का कोई भी मेरे पास चित्र नहीं है। अच्छा। तो बहुत मुझे दुख होता था एकांत में बैठकर कई बार कि जब मेरा परिवार लौकिक जो था वो 50 लोगों का परिवार है। 3 चाचा थे लातूर में। लातूर के पास एक गांव है छोटा सा, क्या नाम है? टाकली गांव है। टाकली गांव। हाँ। जी। लौकिक में भी लोग माता ही टीचर मानते हैं। जी जी। तो मेरा जीवन अगर मैं यहाँ तक देखता हूँ महान बना, उसके पीछे मेरे लौकिक माता जी का बड़ा रोल रहा है। अच्छा। जो कुछ लेवन गाइड में जो जीवन में मिला है, मार्गदर्शन किया, ये माता जी ने किया है। तो माता जी क्या जॉब करती थी? जॉब नहीं करती थी, घर में खेती वगैरह थी। अच्छा, घर की आर्थिक खेती। अच्छी व्यवस्था थी। जी जी। माता जी भी बहुत भक्ति करती आप लोग थी। कितने भाई बहन हैं? लौकिक में मेरे बड़े भाई है और उसके बाद एक बहन थी। एक छोटा सा परिवार था। 2 भाई 1 बहन। हाँ 2 भाई। तो बड़ा मैं बीच वाला में था। जी। तो जब वो 3 चाचा और हमारा ये था, तीसरा नंबर मेरे पिताजी का था। तो कुछ समय के बाद आप जानते हैं विभाजन हुआ, सब अलग अलग हो गए। जी जी जी। उस समय मैं पढ़ाई पढ़ रहा था। तो भक्ति की तरफ मेरा रुझान होने का कारण, हमारे घर में एक चाची थी, बाजू में रहती थी। चाची को रामायण की कथाएं बहुत अच्छी लगती थी। अच्छा। लेकिन छोटे बच्चे बंधन में होने के कारण वो जा नहीं पाती थी। तो गांव में रामायण की कथाएं वगैरह चलती थी, तो माता जी मेरी रोज शाम को 7 से 8 वो कथा सुनने जाती थी। अच्छा, चाची के घर में। चाची। जी जी। और जब वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ हमारा कैसा, तो बाबा कहते हैं ना, जैसा संग वैसा रंग। जी। तो मेरा ये सौभाग्य रहा कि हम लोग घर में होमवर्क करके बैठते थे, मेरी बहन भाई। और वो करते करते जब चाची आके हमारे घर में बैठती थी, तो मेरी माता जी की विशेषता थी, जितनी कथा उसने सुनी, रामायण की कथा तो रस भरी होती, वो कथाएं शाम को 7 से 8 वो सुन के आती थी और आने के बाद 8:30 से 9:30 वो चाची को सुनाती थी। अच्छा। और चाची को घर में आके सुनाने के कारण हम लोग भी होमवर्क छोड़ते, हमारा ध्यान भी उधर लगता था। अच्छा। और वो कहानियां सुनते सुनते हमें भी आनंद आता। पढ़ाई वहीं पर की आपने? तो पढ़ाई मेरी गांव में 7 क्लास तक होती रही। जी जी। फिर हम आसपास एक बड़ा शहर था, उस शहर में जाते थे
और वहाँ पढ़ाई कर रहा था मैं। पैसे की आवश्यकता पड़ती थी, शिक्षण के लिए उतना खर्चा हो गया। ज़मीन भरपूर थी लेकिन करने वाला पिताजी तो नहीं थे, जी। चाचाओं ने अलग कर दिया। फिर माताजी ने भी कहा कि आपको अभी जल्दी सर्विस करना जरूरी है। अच्छा। तो बड़ा भाई भी मेरा पढ़ाई तो किया था लेकिन वो कहीं और रहता था, तीर्थ क्षेत्र में महाराज के पास ही। अच्छा, वो भी साधु संत है? वो नहीं, अभी बाद में तो शादी की उसने। जी। तो उसके बाद उसने बिजनेस भी किया। तो बचपन में फिर जब मुझे पढ़ाई हम लोग पढ़ रहे थे तो ठीक है, तो फिर मैंने इंस्पेक्शन का कोर्स किया। अच्छा। तो कोर्स करने के बाद मुझे डिग्री तक मैं पहुंच नहीं पाया, तो चलो इंस्पेक्शन कोर्स से मुझे बहुत अच्छी कंपनी में जॉब मिला पूना में। पूना में ही? बजाज ऑटो सुप्रसिद्ध कंपनी है। जी जी जी। जहाँ स्कूटर का ऑटो का प्रोडक्शन होता है। जी। तो वहाँ मुझे सर्विस के लिए जाना हुआ। तो फिर माताजी के साथ और हम जो ऐसी कथा सुनते थे, सुनते सुनते एक बार चाची अपने मायके चली गई। तो माँ ने कथा सुनाना बंद कर दिया, घर में चाची नहीं थी। अच्छा। और हमें तो अच्छा लगता था और वही सुनते सुनते हम अच्छी बातें सो जाते थे। तो फिर हमने कहा मम्मी अभी सुनाओ हमको कथा। बोलती आपको सुनना है तो वहाँ आया करिए। अच्छा। आपको हम यहाँ नहीं सुनाएंगे। वो तो चाची को हम अपने सुनाते थे। तो हमने कहा ठीक है हम आएंगे। संडे के दिन चला गया। बहुत सुंदर रामायण की कथा, महाभारत की कथा, नाम ही जैसा ज्ञानेश्वर था। तो हमारा लिखा था भाग्य में, तो बहुत रोज एक एक कथा सुनता जाता था। सुनते सुनते 1-2 साल हो गए, वहाँ सुनाने वाला कोई नहीं आया उस दिन। तो मेरे चाचा भी जाते थे बड़े, बोलते आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप भी पढ़ना चाहिए, क्या बड़ी बात है। तो दूसरा संडे आया तो मैंने 6 मास के बाद मैंने ट्रायल किया और ट्रायल करके रामायण की कथा भी पढ़ना शुरू किया। तो बचपन में आप? बचपन में जैसे लगभग 7वीं 8वीं के मेरे क्लास थी उस समय। मैंने बचपन से ही आपको धार्मिक पुस्तकों पढ़ने का बहुत रुचि हुई? और फिर धार्मिक पुस्तकों में जो आपने बात की तो संत ज्ञानेश्वर का चरित्र फिर मैंने पढ़ा। भक्ति करते करते मेरी पढ़ाई पूरी होके मैं लगभग 87-88 की बात है। 87-88। तो उस समय जब मैं आया तो बजाज में मुझे नौकरी मिली। जब सर्विस करने लगा, बजाज कंपनी अच्छी है। जी जी जी। लेकिन मेरा मन नहीं लगता था। अच्छा। क्योंकि धार्मिक की तरफ रिझाव, हमेशा कथा सुनना सुनाना, भक्तिमय जीवन, ये पैसा कमाना। क्योंकि मुझे बचपन से जैसा नाम तो संत ज्ञानेश्वर भी त्यागी वैरागी महात्मा थे। जी। उन्होंने भी शादी नहीं की और 21 साल में उन्होंने जिंदा समाधि लिए। तो उसके प्रकार से तो मेरे जीवन में वो चरित्र का प्रभाव था। ब्रह्मचर्य के ऊपर मैंने कई किताबें पढ़ी थी। मैंने संत ज्ञानेश्वर के बाद स्वामी विवेकानंद का किताब पढ़ा, संत तुकाराम चरित्र पढ़ा, एकनाथ स्वामी, रामदास स्वामी। तो मुझे एक शौक लग गया, अनेक संतों की जीवन गाथाएं में पढ़ने लगा। अच्छा। और पढ़ते 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 ऐसा लगा कि मुझे भी जीवन में जो बनना है कुछ ऐसा ही कार्य महान मुझे करना है। बचपन में लक्ष्य हो गया था? ये लक्ष्य हो गया। जी जी जी। फिर जैसे करते करते जब फैक्ट्री में आ गया, जॉब करने लगा, मैंने समाज के अंदर देखा कि जो पैसेवान लोग हैं उनकी वैल्यू है। पैसा है तो जीवन ठीक है, सर्विस तो हो रही थी लेकिन रहना खाना समाज में ये करना। जॉब में फैक्ट्री में हमारी छुट्टी होती थी या लाइट चली जाती थी तो सब स्टाफ बैठ जाता था, वर्कर, सुपरवाइजर। अच्छा। तो उस समय में मैं अध्यात्म की बातें उनको सुनाता था। वाह। बहुत लोग ऐसे कि उस समय व्यसन मुक्त। कितनी एज होगी उस समय आप? 25 के साल के आसपास होगा। 25 साल में आप कथावाचक हो गए? कथावाचक तो मैं 15 साल से शुरू किया था। अच्छा। लेकिन धीरे धीरे करते हुए एक्सपर्ट जो बना 22-23 साल में। अच्छा। और 23 साल के बाद जब वो करता रहा, करते करते मेरा ड्रामा में ऐसा संग मिलता गया। फिर मेरा एक दोस्त सत्यनारायण की कथा करता था। अच्छा। तो बोला भाई जी ये कथा करते रहोगे तो आपको कथा भी आप पढ़ते तो हो ही, बोला आप ये भी भगवान की सेवा है। ये कितने साल तक आपने ये कथा वाचन किया? कथा वाचन जो है बीच में जब मैं लातूर से निकला और जब पूना में सर्विस में आया तो थोड़ा सा समय किया। क्योंकि मुझे ज्ञान फिर जैसे मैं 85-86 में वहाँ आया था मैं और 2 साल जॉब कर रहा था। और जॉब करते करते भक्ति में मेरा जीवन था, गले में माला, कपड़े सफेद ही पहनता था, टीका, ये गेरुआ वस्त्र भी पहनते थे? गेरुआ नहीं है, सफेद कपड़े। सफेद कपड़े। लेकिन मुझे अच्छा लगता था। और मेरे साथ यही गेरू कपड़े वाले बाजू में एक आश्रम था, जब भी फ्री टाइम होता था मैं उनको मिलता था। तो उनकी कथाएं सुनना, ये करना। और फिर ये 2 साल तक चलता रहा सिलसिला। 3 सत्संग में मेरा जाना हुआ, भक्ति मार्ग हुआ। फिर जय योगेश्वर, आप जानते पूरे गुजरात में ये जय योगेश्वर सत्संग चलता है। जी जी। जैसे हम यहाँ ओम शांति करते हैं, जी जी जी। वहाँ मिलते तो जय योगेश्वर बोलते। अच्छा। और हाथ ऐसा करते। गुजरात में?
वो गुजरात में सभी स्थानों हर पर जगह में है। हर गांव गांव में मिलेगा। महाराष्ट्र में भी है। और उनके पांडुरंग शास्त्री आठवले गुरु थे। हाँ उनका मुख्य ऑफिस था बॉम्बे में और भाव निर्जर एक अहमदाबाद में। अच्छा। तो बहुत लोग भावना से भक्ति टाइप और वो कृष्ण को ही मानते। अब उनकी धारणाएं भी सेम ब्रह्मा कुमारी, किसी के हाथ का पानी नहीं पीते, खाना नहीं खाते, जो उनका सत्संगी है। लहसुन प्याज भी नहीं खाते। लहसुन प्याज भी लगभग उसको ये करते हैं। और जो सत्संग है उनका, उनके पास ही ये भोजन करते, स्वीकार करते। अच्छा। और किसी का फ्री नहीं लेते, होटल में खाना पीना नहीं। तो बहुत अच्छी धारणा है। तो मेरे सुपरवाइजर जो सीनियर थे वो ये सत्संगी थे। मुझे कैसा संग मिला ये। अच्छा। और रोज एक किताब शाम को लाते थे वो, और किताब पढ़ते थे जब काम पूरा हुआ कंपनी में। मैं बोला कौन सी किताब है, तो उन्होंने मुझे दी। क्या नाम था उनका? शिंदे सर। शिंदे सर। हाँ, तो वो वो ब्रह्मा कुमारी में जाते थे? नहीं, ब्रह्मा कुमार नहीं, ये सत्संगी थे। अच्छा, जय ये योगेश्वर जय थे। योगेश्वर। अभी जय योगेश्वर में वो सत्संग शुरू किया तो मुझे अच्छा लगने लगा। आज भी वो मंत्र याद है। हम सवेरे उठते, जैसे हम अमृत बेला करते, वह हम करते थे, हाथ पर देखते थे, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मूल्य सरस्वती, कर मध्य तो गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। माना हमारा भाग्य बनाने का आधार कर है। कर माना हाथ। और वहाँ भी प्रभात फेरी, जैसे हम प्रभात अमृत बेला करते हैं, वहाँ भी सवेरे उठकर गीता का पाठ पढ़ के लोग गांव में चलते। अच्छा। तो मुझे बोले चलो एक दिन। हम गए, देखा हमने भक्ति भावना है लेकिन मेहनत बहुत है। बाबा ने कहा ना, मैं तुम्हें मेहनत से मुक्त किया है। और हम देखते थे जब गांव के गली में पाठ पढ़ के जाते थे तो कुत्ते पीछे लगते थे। तो मेरा तो डर हो पता पड़ने की बजाय कुत्तों पर था, क्योंकि एक दो को काट भी दिया था। तो भगवान ने तो इन सब चीजों से अभी मुक्त किया, लेकिन उस समय वही अच्छा लगता था। तो स्वाध्याय पाठ पढ़ते पढ़ते 4 साल लगभग उसमें मेरे बीते। एक तरफ कथा भी सुनाता था, ये भक्ति की लीलावती और कलावती। तो उस समय एक तरफ ये चल रहा, एक तरफ सर्विस मिली, दूसरा भक्ति का पाठ था, गले में माला टीका। और मेरी राम पर सबसे बड़ी श्रद्धा थी, क्योंकि रामायण का कथा सुनता था, सुनाता था, तो राम ही भगवान है। तो इस प्रकार से मेरा दौर चल रहा था। और चलते चलते तो एक मित्र हमारे थे, तो मित्र बोले चलो शिरडी के साईं बाबा के पास चलते। मैं बोला इतने भगवान दुनिया में, मेरे मम्मी ने भी 50 भगवान रखे थे। लोग राम को ही भगवान मानते, कृष्ण को, हनुमान को। घर परिवार में हमने देखा है कि माताएं जो है इतना बड़ा उनका पूजा पाठ का होता है, सारी देवी देवताओं को वहाँ पर रख देते हैं, उसकी पूजा करते हैं। तो मेरे जैसे घर आपने में बता रहे 50 भगवान थे मेरे घर में। 50 माता जी भगवान। इतनी भावना वाली थी, राम कृष्ण हनुमान जितने भगवान नहीं। और बचपन में मैंने वो कहा कि पूजा पाठ मुझे करने लगाती थी। और पूजा भी मतलब माता जी इतने 50 भगवान कब करे, तो मैं जल्दीबाजी में करता था। बोली जल्दीबाजी नहीं, विधि से करो। मतलब विधि क्या होती है, तो उसने सिखाई। तो बचपन में हमने पूजा पाठ भी किया और बहुत सारे भगवान। तो मेरे बुद्धि में था इतने भगवान हैं और सबका मालिक एक साईं बाबा कहते, तो चलो मंदिर में जाते। गया मैं फ्रेंड के साथ गया, तो उन्होंने उंगली ऊपर की है। तो मैंने कहा भगवान जो एक है वो नीचे नहीं रहता है, कहाँ रहता है? ऊपर। तो मैंने माता जी को कहा, माता जी अभी मैं भगवान की पूजा नहीं करूंगा। ये बोले क्यों? मतलब वो तो ऊपर रहता है, तो फिर नीचे उसकी पूजा क्यों करनी? तो माता जी से थोड़ा फिर वो संघर्ष हुआ, भक्ति की भावना थी उसकी, नहीं करना ही पड़ेगा। उसको खुश करने के लिए हम कभी कभी करते थे, बाकी तो टाइम फिर धीरे धीरे मेरा मन हटता गया। ज्ञानेश्वर भाई, बचपन से आपको भगवान के प्रति बहुत आस्था थी, आपने वेद पुराण पढ़े, आप बहुत सारे शास्त्र भी पढ़े, लेकिन ब्रह्मा कुमारी में कैसे आपके स्पिरिचुअलिटी में कैसे आपका लगाव हुआ? देखो, मैं संत ज्ञानेश्वर की जो भक्ति करता था, पूजा पाठ करता था, उसमें भी कई जगह उन्होंने कहा है कि आपकी साधना क्या करो, ये भक्ति 9 विधा भक्ति है। तो उन्होंने कहा है कि ये 9 विधा भक्ति में एक तत्व दृढ़ धरी मना, एक ही तत्व अगर आप बेस पकड़ते हो और एक के ही अगर लगन में मगन होते हो, तो आपकी भक्ति वो सफल है। ये मैं उस भक्ति में संत ज्ञानेश्वर के ग्रंथ में पढ़ता था। उनका एक ग्रंथ है ज्ञानेश्वरी। ज्ञानेश्वरी में पहली लाइन है, भक्ति में बहुत लोग महाराष्ट्र के लेवल पर, भारत के लेवल पर उसके पारायण करते हैं। और ये ज्ञानेश्वरी ग्रंथ कौन सा है, तो उन्होंने गीता को ट्रांसलेशन किया साधारण भाषा में। अच्छा। क्योंकि लोग संस्कृत में समझ नहीं पाते थे, तो उन्होंने कहा कि गांव-गांव में जो रहने वाले हमारे, तो उनको भी, साधारण लोगों को, अनपढ़ लोगों को भी भगवान की बातें समझ में आए। इसलिए उन्होंने क्या किया, गीता को ट्रांसलेशन किया और वो साधारण भाषा में प्राकृत में किया। तो उसमें पहली लाइन है, आपने कितने पारायण किया, कितनी पढ़ाई की, महत्वपूर्ण नहीं है, आपने एक तरी लाइन का अपने जीवन में अनुभव किया है, उस एक अर्थ एक जीवन में समा लिया, तब उसका कोई महत्व है। तो मैंने कहा कि वो लाइन कौन सी है,
तो पहले तो मैं बोला वो एक को जानूं कौन है, तो मैंने देखा कि ज्ञानेश्वर महाराज भी शिव भक्त थे। अच्छा, उस समय आपको ज्ञान नहीं था, फिर भी आप एक में लगे हुए थे। एक में लगा था, लेकिन एक कौन है वो पता नहीं, उसका पता नहीं था, मैं एक ढूंढ रहा था। और ये करते करते जब साईं बाबा ने बोला ऊपर है, तब फिर मेरी सब तरफ से बुद्धि हट गई। और मैं जब रोज नहाता था सवेरे आधा घंटा बैठ के ऊपर ध्यान करता था। ऊपर किसको ध्यान अभी करते? चांद सूरज तारे तक जाता था और आकाश के ऊपर तो कोई ज्ञान नहीं था। और भक्ति में भी हम जानते, लोग चंद्र सूर्य को लोग भगवान मानते और 5 तत्वों को भी भगवान मानते। तो मैं कहता था ये चांद सूरज देवता है, चंद्र तारे भी, चंद्र चांद भी, और वो जो छोटी छोटी चांदनियां हैं स्टार, वो भी सब देवता है। और ये देवता है तो बस मैं वहां तक पहुंचता था। फिर सोचता था अभी इसके आगे भगवान क्या है। तो फिर ये करते करते 15 दिन 20 दिन हो गए शिरडी से आने के बाद। फिर बाबा लास्ट दिन मैंने कहा कि मैं यहाँ तक तो आता हूँ, लेकिन आपका ठिकाना कहाँ है? अगर मुझे 8 दिन के अंदर नहीं मिला। अच्छा, संकल्प आपने कर लिया? संकल्प किया और लड़ाई कर रहा था, जो भी मैं भगवान मानता था। तो फिर मैंने कहा कि जब ये नहीं है, ऊपर बोला है उसने, अब मेरी राम पर तो श्रद्धा थी, राम तो ऊपर रहता नहीं है, तो आखिर असली कौन है? तो इस प्रकार से जब मैं किया तो उसी समय 8 दिन के बाद मेरी यात्रा का परिवर्तन होने लगा। कैसे? वो श्रावण महीना आ गया। अच्छा। तो श्रावण महीना में भक्त लोग श्रावणी सोमवार में शिव के मंदिर में जाते। तो हमारे एरिया में एक प्रसिद्ध पूना में एक मंदिर था जी। वो मंदिर में हम लोग बेल फूल मेरे साथी लेके पूजा पाठ करने गए? पूजा पाठ गए। और बड़ा मंदिर, बड़ी लाइनें, श्रद्धा भाव से लोग पूजा करते। हम भी बेल दूध सारी चीजें भक्ति की सामग्री लेके गए। बहुत लंबी लाइन लगी थी और पुजारी सबको चलो चलो आगे बढ़ो चलते करता था। तो मैं गया और उस दिन कभी नहीं मेरे मन में आया, मैंने शिवलिंग को पकड़ा, शंभो शंभो आप कब मिलेंगे? तो पुजारी ने सुना, बोला जल्दी चलो आपको जल्दी मिलेंगे। और बोला क्योंकि भीड़ लगी थी। और वो मैंने कहा कि पुजारी बोला माना वो भगवान के ही उसके रूप से, वो भगवान ही मुझे बता रहा है। फिर बाहर हम आ गए तो बहुत बड़ा वहाँ एक बगीचा है जी। वो बगीचे में सुंदर एक प्रदर्शन लगा हुआ था टेंट में। और वो टेंट में सारे सफेद वस्त्रधारी भाई बहने बाहर बैठे थे। ये कौन से सन की बात है? ये लगभग 87 की बात है। और ये फिर जब मंदिर से बाहर आए तो सोमवार का दिन था और उन्होंने एक भाई आया और बोला, उन्होंने देखा, बहन जी कहती देखो बड़े बड़े गिराइका है, इनको पकड़ो, गले में माला टीका। मेरे साथ और 2 थे बड़े, आप पंडित जैसे लगते थे आप। और वो मेरे साथ वाले गेरू कपड़े वाले थे। अच्छा। तो और बहन जी को लगा ऐसा बड़ा गिराइका और कहाँ मिलेगा। अच्छा। तो पकड़ो बोला था, हम थोड़ा डर गए, मतलब पकड़ो क्यों बात है। तो बोलता है वो भाई आके, भाई जी स्वर्ग में जाने का रास्ता है आपको, चलो स्वर्ग में जाना है तो इधर आइए। अच्छा। हम डर गए क्योंकि हम भक्ति में कथा सुनते थे, स्वर्ग में आदमी कब चला जाता है? मरना, मरने के पहले तो स्वर्ग में कोई नहीं जाता है। हमने कहा टेंट में लेके मार दोगे और स्वर्ग में भेजोगे। हंसने लगा, बड़ी दीदी भी हंसने लगी, मतलब क्या करते हो? तो दीदी बोलती हम मारते जरूर है, लेकिन जीते जी मारते। अब ये जीते जी शब्द हमने कभी सुना नहीं था शास्त्रों में। बोले हथियार नहीं लेंगे आपको, शास्त्र से मारेंगे, शस्त्र से नहीं। तो क्या है? तो बोले आइए सार शास्त्रों का सुनाते। जैसे वो हम अंदर गए तो वो दीदी गीता पढ़ी हुई थी, भक्ति पाठ की थी। तो जब अंदर लेके गई तो उन्होंने देखा कि महात्मा लोग हैं। तो बाबा के बच्चे होशियार है, मुरली में कहता है बाबा, जैसे बच्चे आते हैं तो उसी अनुसार हमारा सुनाने वाला भी उसी प्रकार से चाहिए गाइड। तो बहन जी ने सुनाना शुरू किया, आत्मा के चित्र पर ले गई। हमने गीताएं पढ़ी थी। अच्छा। तो गीता में तो पहला श्लोक है आत्मा के ऊपर, नैनन छिदंती शस्त्राणी नैनन छिदंती पावकः। आत्मा अमर है, आत्मा अग्नि में जलती नहीं, आत्मा शस्त्रों से काटी नहीं जाती, पानी से गीली नहीं होती। पहला श्लोक सुनाया तो हमने सुना था। तो दीदी बोली आत्मा अमर है और यहाँ रहता है। थोड़ा सा हमें भेद लगा क्योंकि आत्मा तो कहाँ रहती है और हमको इधर बताया। फिर उसी प्रकार से हम लोगों ने आत्मा का चित्र पक्का किया। फिर परमात्मा के ऊपर ले गए, परमात्मा कहाँ रहते? परमात्मा ज्योतिर्बिंदु है। और फिर तीसरा चित्र है परमात्मा परम धाम निवासी है। वहां आपको करंट लग गया? करंट लग गया कि साईं बाबा ने ऊपर बोला और यहाँ। तब मेरा पूरा ध्यान से मैंने सुना तो चांद सूरज तारे बहन जी ने कमेंट्री की और ये साकार सूक्ष्म और परम धाम, ये 3 लोक का ज्ञान दिया।
त्रिमूर्ति के द्वारा परमात्मा ही कार्य करते, स्थापना पालना विनाश, इसलिए भक्त लोग 3 पत्ते का बेल चढ़ाते हैं। तो ये पक्का हो गया। तो जैसे उन्होंने कमेंट्री की तो मुझे जैसे करंट उसी समय, क्योंकि बचपन से मेरा जीवन सात्विक था, घर में संग अच्छा, शुद्ध भोजन था, ना मांसाहारी वगैरह, धार्मिक परिवार से निकला, जैसा संग वैसा रंग था जीवन, बस बाबा की ज्ञान की जरूरत थी। ऐसा करते करते जब हम परम धाम का अनुभव परिचय लिया, आगे सुनाते सुनाते मजे की बात, बहन जी ले गई 84 जन्म के सीढ़ी पर। तो सीढ़ी के चित्र पर जब गए, विशेष मुझे पहला अनुभव जो आप कहते हैं, पहला तो वो परम धाम की कमेंट्री में थोड़ा सा मुझे अनुभव हुआ, और जब मैं सीढ़ी के चित्र पर गया तो बहन जी ने कहा, मैं सच कैसी कहानी है? तो बोले आइए सुनते हैं जीवन के उत्थान और पतन की 84 जन्म की कहानी। मैंने कहा हमने तो वो सुनी लीलावती कलावती सुनी, बोला मैंने सुना ही नहीं, क्योंकि डबल झूठे बात थी। तो मैं ध्यान से सुनने लगा कैसी है सच कहानी। तो जब बहन जी ने सुनाना शुरू किया योग युक्त होके, वो स्वर्ग का नज़ारा बताया कि कैसे 84 जन्म में सतयुग में पहला जन्म होता है, सतयुग में 8, त्रेतायुग में 12, फिर कैसे 84 जन्म करते हम सीढ़ी उतरते 5000 बरस में चक्र बता रही। तो जब स्वर्ग की कमेंट्री उन्होंने शुरू की, 16 कला संपूर्ण पवित्रता, हीरे वहाँ सोने के महल है, बहुत सुंदर पवित्रता, शांति, वहाँ आपस में भाईचारा, और सब देवी देवता है, देवता के चित्र है। ये संपन्न भारत हमारा ऐसा था। वो आपको भा गया नहीं, प्रैक्टिकल में वो स्वर्ग की फील मेरे सामने आई। अच्छा। और वहाँ से फील आई तो मैं वही स्वर्ग के वो रस में उसमें खो गया, वही नज़ारा मेरे सामने आया। जैसे बाबा कहता है स्वर्ग में जाओ, कभी परम धाम में जाओ, कभी मधुबन में बुद्धि से जाओ। पहले ही दिन और जैसे मैं कमेंट्री बहन जी की सुन रहा था, तो स्वर्ग का वो खुशी, वो आनंद, वो दूध घी की नदियाँ मेरे सामने आई। उस समय आपकी क्या एज होगी? 22-23-24 साल की उम्र थी लगभग। अच्छा, हाँ। तो उसी समय वो जब कहानी मैं सुन रहा था, तो जैसे बहन जी ने फिर त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग सुनाती रही, और फिर लास्ट संगम युग, लेकिन मैं ऊपर ही वो चित्र का स्वर्ग का नज़ारा देखता रहा। बहन जी समझ गई इनको कुछ चमत्कार हो गया। बहन जी बोलती आओ अभी नीचे, अभी अगले चित्र में जाना है। तो मुझे ऐसा लगा कि क्या मैंने अभी तक ऐसी कथाएं सुनी, अभी तक मैंने लोगों को सुनाया, लेकिन ये स्वीट अनुभव कभी मुझे स्वर्ग का नहीं हुआ। और जो इन्होंने सुनते सुनते ये हो सुनते सुनते मुझे वो आवश्यक सेकंड अनुभव हुई। तो 5-10 मिनट में ऐसी अनुभूति की। फिर बहन जी कहती आओ। मैंने कहा बहन जी मैंने बहुत आज तक सुनता रहा, लेकिन सचमुच ये कहानी है, और ये स्वर्ग की आपने जो बातें सुनाई तो मैं खो गया। फिर मुझे हमें कहा कि आप अब ये 7 दिन का कोर्स आपको करना है। जब वो गीत शुरू में लगते थे बाबा के, इतने प्यारे गीत, एक के गीत सुनते तो मुझे ऐसा नशा चढ़ता था बस। और वो गीत सुनते सुनते सवेरे शाम सवेरे, तो बहन जी को कहा मुझे इसके गीतों की सीढ़ियाँ दे दो। अच्छा। तो गीतों की सीढ़ी, क्योंकि मस्ताना था ही, पहले भक्ति में था, और अभी तो भगवान का सच्चा ज्ञान मिल रहा है। तो इतना खो गया कि बस बात मत पूछो, मुझे कुछ नहीं सूझ रहा था। 2 दिन मैंने कंपनी को छुट्टी रखी और सारी कैसेटें सुनता रहा। अच्छा। गीत सुनता रहा, तो इतना खो गया बस। और खोते खोते मैंने कहा मुझे क्या हो रहा है। और जब होते रहे, फिर कोर्स करते समय मेरे कुछ प्रश्न भी आए मन में। ज्ञान की इतनी रहस्य आपके बुद्धि में आया, तो आपके मन में कुछ उत्कंठा नहीं हो कि प्रश्न कुछ ऐसे जागृत नहीं हुए? तो दीदी को हमने पूछा, दीदी कि ये रामायण इतना चल रहा है, मेरी तो राम पर बहुत भावना है, मैं कथाएं सुनता रहा और उनको भी रामायण की मैं कथाएं सुनाता जाता हूँ, और आप तो शिव जी बोले। तो बोले कि शिव निराकार है, वो पिता है। मैं बोला वो दिखाई तो नहीं देता, अभी शिवलिंग दिखाई नहीं देता, वो दिखाई देगा। बोले आप अभ्यास करते रहो। तो मेरी भक्ति के कई प्रश्न थे। फिर जैसे अब पांडवों की बात है महाभारत की, आज भी कई जगह अवशेष दिखते हैं और लोग पूछते हैं, तो मुझे भी लगा ये है रामायण की अयोध्या है। फिर दीदी ने ऐसे ज्ञान युक्त जवाब दिए और बोले आप मुरली सुनते रहो। अच्छा। और सुनते जाओगे तो जब आपके अंदर पॉजिटिव बातें आती रहेगी, ज्ञान ये भरता जाएगा, तो भक्ति की बातें ऑटोमेटिक आपके अंदर से निकलती जाएगी। हमने अनेक शास्त्र सभी ने पढ़े, कोई रामायण, कोई कथा, कोई और कुछ किया होगा, लेकिन ये सुनते रहना हमको। तो फिर वहाँ से ज्ञान मिला। ज्ञान मिलने के बाद माता जी फिर मेरे पास रहने आई थी।
अच्छा। माता जी उसी पीरियड में आई, क्योंकि मेरा शादी का दौर उसी समय चल रहा था। अच्छा, बड़े भाई की शादी हो गई थी? बड़े भाई की शादी हुई थी, तो बड़ा भाई, और उसको पता है अच्छे कंपनी में जॉब कर रहा है, प्रवचन करता था, तो लड़कियों के बाप को पता चला कि अच्छा लड़का है, प्रवचन भी करता है, पेमेंट भी अच्छा है, कंपनी भी अच्छी मिली इनको, और सत्संगी है, विशेष कुव्यसनी नहीं है। तो लड़की के बाप फिर भेजते रहे, फिर भाई मेरा एक एक लेते आता रहा, और बचपन से मुझे इस चीज से नफरत थी, मुझे शादी नहीं करना, पवित्रता का आकर्षण था। क्योंकि आपने बुक पढ़े थे, बुक पढ़े थे अनेक संतों के, विवेकानंद का लीजिए, संत ज्ञानेश्वर का लीजिए, तो ऐसे चरित्र पढ़े थे मैंने, तो मुझे जीवन, पवित्र जीवन का आकर्षण था। लेकिन भक्ति में मैंने देखा, लोग भक्ति पर प्रवचन तो बहुत देते, लेकिन ये धारणाएं बहुत कम होती है। लोग बहुत सारे काम महाशत्रु बोलते हैं। ये गुरु थे हमारे, 15-15 दिन इस शब्दों पर बोलते थे, लेकिन बाल बच्चे थे, परिवार थे, दामाद थे, पवित्रता की। तो मैंने कहा मेरा लक्ष्य कहाँ प्राप्त होगा। तो जैसे कोर्स हुआ तो मुझे कहा कि आपके जैसे 10,000 कुमार उस समय अच्छा पवित्र जीवन जीते हैं, और मैंने कहा कि ये बनाने वाला भगवान बिना कोई नहीं बना सकता। तो मेरा लक्ष्य मुझे मिल गया, क्योंकि मुझे जो रहा थी, चाहत थी पवित्र जीवन जीने की, आकर्षण था, वो यहाँ मेरा सफल होगा, और यही सच्चा भगवान का ज्ञान। तब से आपने ये सब निकाल दिया? निकाल दिया। और दूसरी बात, रामायण जब देख रहा था, तो देखते देखते रामेश्वर की सीन आई। अच्छा। तो रामेश्वर में राम शिव की पूजा कर रहे हैं, राम कहते जहाँ राम का ईश्वर मिला, आस्थान से रामेश्वर कहा जाएगा, मतलब राम को ईश्वर मिला, मतलब राम ईश्वर नहीं है। तो ये क्लिक मेरे अंदर हुआ, और उस समय मुझे 2-2.5 मास ज्ञान में हो गए थे। अच्छा। और उसी के दौर में ही मुझे बहन जी ने एक सुंदर बुक दे दी, और वो बुक थी जीवन को पलटने वाली अद्भुत कहानी। जी। तो मुझे बहुत संतों की कहानियां पढ़ने का शौक था। तो आपको बता दूं, ये जीवन कहानी मैंने एक दिन में पढ़ी है। पूरा बुक पूरा बड़ा बुक है, लेकिन मुझे पहले से ही बहुत अच्छी धार्मिक किताबें पढ़ने का शौक था। और जीवन को पलटने वाली जो फर्स्ट नंबर का पार्ट दिया, इतना सुंदर था। गुरुवार का दिन था, भोग एक दिन में आपने पूरा दिन में मैंने पढ़ लिया। मतलब इतना इंटरेस्ट उसमें अंदर। और उस दिन का जो मेरी घटना है, आज मैं याद करता हूँ, तो अव्यक्त स्थिति क्या होती है, रूहानी अनुभव क्या होता है, रूहानी नशा, वो पहले वो 2.5 मास के अंदर, और वो उस दिन में मैंने अनुभव किया। क्योंकि हमारे जगदीश भाई जी ने इतने सुंदर कहानियां लिखी है दोनों, क्योंकि बाबा का उनको वरदान था। तो कैसे साकार बाबा ने स्थापना की बाबा के द्वारा सिंधा हैदराबाद कराची में, और कैसे ब्रह्मावत से लेके 1950 में माउंट आबू में आए, पूरी यज्ञ की जीवन कहानी उसमें लिखी है। सब दादियाँ कैसे ज्ञान में आई, कैसे वो बंधन मुक्त होकर समर्पित। तो ये सुनते 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 मेरी भी अवस्था अव्यक्त हो गई, और 4-5 बजे मुझे लगा कि मैं सारा दिन भोजन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं खो गया था वो कहानी में। अच्छा। और अचानक बारिश के दिन थे, तो पानी की बूंदें आने लगी। पूना में एक बहुत बड़ी गार्डन है, उस पार्क में मैं पढ़ रहा था। अच्छा। तो मैंने कहा अभी क्या करूं, तो बस नशा चढ़ने वाले को जैसा होता है ना, पानी डालो तो नशा उतरता है, वहाँ तो प्रकृति का पानी आ रहा था। मैंने कहा मुझे थोड़ा सा रह गया, पढ़ो। तो मेरी ऐसी अवस्था थी, मैं कहाँ से आया और कहाँ बैठा हूँ, मुझे खो गया था मैं वो दुनिया में। उस बुक को पढ़ने से वो बुक मैंने रखा, रात को रूम में आ गया, और आने के बाद कुछ नहीं किया, बस यही बुक मैंने पढ़ा, थोड़ी सी चाय पी लिया, और मुझे नींद लग गई। वाह। और जो अमृत वेला मैं 2.5 मास से सुनता था, अमृत वेला क्या, लेकिन मैं अमृत वेला नहीं करता था, भक्ति का नशा था। हाँ। और तब बाबा ने सवेरे मुझे 3:30 बजे, मैं कमरे में था, बहुत सुंदर अनुभव है वो, कि अमृत वेला क्या होती, वो महत्व मुझे पता चला। मुझे कोई हिला रहा है 2:30 बजे, बच्चे उठो, समय हुआ है, भगवान को याद करो, क्योंकि सारा दिन उसी में मैं खोया था। देखा तो कोई नहीं, मैं दरवाजा खोला तो डायरेक्ट बाबा का मुझे फरिश्ता रूप। अच्छा। सभी लोग अमृत वेला चित्रों पर करते बाबा को देख के, तो पहला दिन मुझे ऐसा बाबा का साक्षात्कार हुआ, प्रैक्टिकल बाबा, जैसे वो बाबा ने शॉल ओढ़ी है, और बाबा का प्रैक्टिकल रूप में देख रहा हूँ। इतनी सुंदर अमृत वेला, आधा पौन घंटा मैं उसी नशे में, उस खुशी में दृष्टि लेता रहा। पूरी स्थिति मेरी अव्यक्त की अनुभूति हुई, और इस प्रकार से करते मुझे एक करंट, जिसको कहते हैं, बाबा कहते हैं अमृत वेले बच्चों को मैं करंट देता हूँ। उस समय से मेरी निश्चय बुद्धि पूरी हो गई, जीवन मुझे जीना है, यही जीना है, और यही सेवा मुझे करनी। नौकरी से फिर मेरा मन हट गया। अभी आपने क्वेश्चन किया कि आप मधुबन कैसे आए, उसी समय 1 साल ऐसा था कि बाबा यहाँ मधुबन में नहीं आए थे। अव्यक्त बाप दादा के रथ को थोड़ा हिसाब किताब चल रहा था, और 88 में बाबा नहीं आए, 88 का, तो मैं 87 में ज्ञान में आया, और 88 में ये।
तो हमने कहा हमको मधुबन जाना है, मधुबन भगवान आते। तो दादी जी का लेटर आया कि बाबा नहीं तो चलो भट्टी के प्रोग्राम रखते हैं। अच्छा। तो पहला मेरा आना 6 मास हो गए थे भट्टी के प्रोग्राम में, मैं यहाँ आया 88 में। 88 में। और जब आया तब ये शांतिवन जिस धरनी पर बैठे, बस मधुबन जा रहे, मधुबन आया, यहाँ से फिर ऊपर पहुँच गए। ओम शांति भवन के सामने उतारा गया सवेरे 6 बजे। जो कुछ देख रहा हूँ ऐसा लग रहा है कि मैंने पहले देखा हुआ है। पहले से योग में आपने पूरा नहीं, 5000 वर्ष की फीलिंग आत्मा अच्छा, की कैसे रिपीट हो गई। जी। सात्विक तो जीवन था ही, तो वो जैसे फीलिंग आई। और मैं तो यहाँ बहुत बार आया और मेरा ये परमानेंट स्थान है। और ऐसा जो भी देख रहा हूँ मुझे नई चीज नहीं लग रही। ऐसा करते करते दीदी ने बोला आधा घंटा बाबा के रूम में सभी बैठिए और फिर हमको दादी को मिलना है। अच्छा। मैं बैठा आधा घंटा, तो अनुभव हो ही गया था 2.5 मास से बाबा आपके गोद में आया हूँ। आधा घंटे की वजह में 1 घंटा बैठा, इतना सुंदर अनुभव हुआ क्योंकि इतनी मैंने भक्ति की थी, भगवान को ढूंढ रहा था। भगवान कौन है इसको मैंने बहुत बड़ा रिसर्च किया और अभी भगवान मिला। तो दिल गीत गा रहा था, पाना था सो पा लिया, बाकी कुछ ऑटोमेटिक आंसू। कैसा 1 घंटा हुआ, तब तक दादी सबको मिल चुकी थी ओम शांति भवन में। एक भाई आया, भाई जी चलो दीदी बुला रही। अच्छा। माना इतना मैं खो गया पहले दिन, तो मुझे लगा कि क्या आनंद है। ऐसा लग रहा था मेरे पीठ पर कोई हाथ घुमा रहा है और प्यार की मुझे पुचकार मिल रही है। बस मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत थी, जिसकी प्यास थी, मुझे तो सच्चा प्यार उससे मुझे मिल रहा है। ये प्रैक्टिकल मैंने फीलिंग की। फिर दादी से मिले, टोली ली और जब आए 3-4 दिन पूरे हो गए। जाना है, हमने कहा दादी जी अभी हमको जाना नहीं, हम यही रहना है। बोले क्यों? बोला हमारा जीवन का लक्ष्य यही था। बोले आप क्या करते हो? सर्विस। अभी जाओ, बाबा को जरूरत होगी तो बाबा बुलाएगा। यहाँ से गए पूना में, तो पूना में एक चमत्कार हुआ। वहाँ गीता पाठशाला अच्छी चल रही थी, 40-50 भाई बहन आते थे। वहाँ कोई टीचर बहनें नहीं थी। अभी शरीर छोड़ा सुंदरी दीदी बोले यहाँ क्लास चलता है, मधुबन जाके क्या करोगे? आपको बाबा ने यहाँ सेवा दी। तो आपको बता दो, वहाँ जब हम पहुँच गए 88, तो 88 से लेकर फिर 90, 89, 90 और 5-6 साल, 7 साल लगभग हम वहाँ 5 कुमार लोग वो गीता पाठशाला को निमित्त रहे पूना में। तो मेरा पाठ था मुरली सुनाना। पूना कौन सी जगह? पूना में एक आता है चिंचवड़ पिंपरी एरिया, उस एरिया में आता है। ओके। तो 5 साल तक आप वहीं गीता पाठ से संभाले? 7 साल लगभग। 7 साल। और वो फिर मेरे साथ और 4 कुमार थे हम। कोई नहीं, और हम कुमार लोग ही फिर क्लास करते थे, आसपास गीता पाठशाला खोली। फिर करते करते, लेकिन जब भी मधुबन आओ फिर मधुबन मुझे खींचता था। अच्छा। उसी समय बड़े बड़े महारथी हमारे पास आते थे, क्योंकि हमारी दीदी बोलती थी जाओ, बहुत बड़े हमारे सब कुमार बहुत है वहाँ, और आप जाएंगे तो प्रेरणा मिलेगी। तो मधुबन निवासी हमारे बड़े महारथी सब आते थे। तो हम जब इनको देखते थे मतलब इस पढ़ाई में प्रमोशन क्या, हमको मधुबन निवासी बनना है, अभी दूसरा काम नौकरी क्या करना है। लेकिन कहते ना समय से पहले नहीं। ये करते करते बाबा ने बीच में टीचर की ट्रांसफर की थी। और उसी दौर में 95-96 की बात आपको याद हो। जी जी जी। तो हमने कहा कि अब हमें भी यहाँ नहीं रहना, हमें ट्रांसफर कहीं नहीं होना है, सीधा मधुबन। तो 95 में बाबा ने कहा बच्चे आखिरी मेला शांतिवन में होगा, आपको याद होगा, टेंट में लगी और टेंट लगाया था। 10,000 भाई बहन आए थे। जी जी। गुजरात जोन में मेला संभाला था। तो हम ऊपर पांडव भवन में सेवा में थे उस समय। अच्छा। तो 1 मास की सेवा में आए थे। तो सेवा में आया तो मुझे कहा गया कि अभी विदेशी लोगों को भोजन वगैरह खिलाना है, तो आपको नीचे भी जाते रहना है। और जब आए या मधुबन में जब देखा हमने किया, और जब वो मेले में भोजन खिलाने की सेवाएं हुई, बाबा का मिलन हुआ, आपको याद होगा वो सीन आप भी थे। जी जी। और अचानक आंधी तूफान आया, वो कहानी बहुत फिर दादी जी को लगा कि अभी एक बहुत बड़ा पक्का स्थान हमें शांतिवन बनाना चाहिए, क्योंकि बाप दादा आगे नीचे आने वाले हैं। अब बनाना है तो सेवाधारी चाहिए। तो जो उस समय सेवा में सेवाधारी थे, तो दादी जी ने कहा जिसकी दिल है वो सभी परमिशन लाए और सेवा में बाबा के घर में रह सकते हैं। आए थे हम 1 मास, शांतामणि दादी उस समय इंचार्ज। ये शांतामणि, फिर शांतामणि दादी को यहाँ भी तो आए थे 1 मास सेवा के लिए। लेकिन हमारा अभी तक वो 1 मास पूरा नहीं हुआ। ज्ञानेश्वर भाई, आपके जीवन में ऐसी कोई परिस्थितियां आई जब आपको ऐसा लगा कि मुझे ये चीज़ नहीं करना है? ऐसी कौन सी परिस्थितियां आई जो आप वो चीज़ को आप इग्नोर? सबसे पहला मुझे यही बंधन लगता था शादी का। पता नहीं अंदर से ऐसा लगता था कि बहुत मैं कहीं गलत
इस पे जा रहा हूँ। बंधन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था और पवित्रता, विकारी जीवनों की नफरत शुरू से थी। तो ये घर में ऐसा होने के कारण जब मेरी शादी का समय आया, माताजी तो ज्ञान में आई थी, लेकिन वो भी चाहती थी कि ये करे, लेकिन शादी होके करे। मतलब शादी करने के बाद क्या है, इसका फाउंडेशन तो पवित्रता है। तो बहुत अच्छी अच्छी लड़कियां लेके आने लगे, ये करने लगे। मैं अच्छे मकान में रहता था क्योंकि वो भी रामायण भक्त था। मैं वो राम की कथा पहले सुनाता था, वो बोला आप यहीं रहो, तो रहता था। तो लोगों ने देखा कि बहुत अच्छा रहता है, तो फिर मेरे मन में आया साधु सन्यासी तो झोपड़ी में रहते हैं और हम ऐसे महलों में रहते। तो एक सुंदर आगे एक झोपड़ी थी बाहर से, लेकिन अंदर बहुत अच्छा था। तो तपस्या यहाँ होगी मेरी, तो मैंने वो चेंज करके उसमें रहने लगा। तो बहुत लड़के के बाप आते थे, बाहर से झोपड़ी देखते थे, बोलते थे लड़का तो ऐसी जगह रहता है तो ये हमारी बेटी को क्या संभालेगा। तो कहने का बाबा ने ऐसा एक टच किया और वो जगह को देख के लोग कई तो दूर हो जाते थे। तो वो एक काफी 2-3 साल मेरा दौर चला। मैं बोलता था मेरी नौकरी परमानेंट नहीं है। नौकरी परमानेंट हो गई, लेकिन फिर भी मैं सबको बोल के 2 साल ऐसे निकाले। बाबा कहते हैं ना, ज्ञान युक्त युक्ति युक्त। तो हमें युक्ति युक्त उनको चलाया 5 साल, और धीरे धीरे फिर भाई ने भी समझ लिया कि इसकी कोई इच्छा नहीं, क्योंकि उन्होंने हमारा देखा चाल चलन, दिन भर ये प्रवचनों में लगे रहते हैं, ज्ञान की सेवा में लगे रहते हैं। मैंने कहा मुझे नौकरी करने की भी इच्छा नहीं है। तो फिर मैं नौकरी को भी राजीनामा देके जब मधुबन में छुट्टी लेके आया। तो यहाँ समर्पित हो गए आप? तो मैं यहाँ जब समर्पित हुआ तो मेरे माताजी पर उसका परिणाम हुआ। अच्छा, क्या ऐसी उसको चीज मिली जो ये इसमें ही है। तो माताजी भी फिर आई सेंटर पर, गुरुवार का भोजन था, ब्रह्मा भोजन खाया। और माताजी भी लगभग 25-26 साल ज्ञान में चली। बताया ना, माँ मेरी टीचर भी थी मेरी, और वो पालना देते देते वो फ्रेंड की तरह थी। वो गीत गाती थी और मैं क्लास करता था। अच्छा। जब ज्ञान में आया तो मेरा भी मधुबन से सेंटरों में जाना होता था। तो माताजी बोलती थी कि हरिद्वार जाना है, काशी। मैं बोला अभी मैं भक्ति के रूप में नहीं, आपको देखना है तो ले चलूंगा। अच्छा। तो मैंने भारत के सभी तीर्थ उसको दिखाए। अच्छा। हरिद्वार गए, काशी गए। हम बाबा के घर में रहते थे, मैं क्लास करता था और माताजी गीत सुनाती थी, बाबा के गीत। अच्छा। लेकिन वो तीर्थ, जब हम काशी में गए विश्वनाथ में, तो देखा कि ये गंगा जो नदी है वहाँ की, तो पानी भी गंदा था। बोली क्या इसमें शरीर भी साफ नहीं होता है, कैसे आत्मा की सफाई होगी। वो पक्का निश्चय हुआ। हरिद्वार गए, हरि ने यहाँ स्नान किया। मतलब कि जब ज्ञान उसको मिला तो वे सब लगने लगा कि भक्ति का ठीक है, जब तक भक्ति मार्ग है तब तक ये है। लेकिन ज्ञान मार्ग के बाद उसका वो भी मन हट गया और वो भी पक्की बनी। 4 मास 10 साल उसने यज्ञ की सेवाएं की। तो फिर ऐसे करते फिर मेरी बहन भी ज्ञान में चली। बहन की एक बेटी समर्पित है, सेंटर पर टीचर है महाराष्ट्र में, और उसका एक बेटा मेरा भांजा, सभी ने यहाँ देखा है, वो भी सीए बन गया, वो भी कुमार है पक्का। अच्छा। क्योंकि 1 साल का था तो वो भी शादी नहीं किया, वो ज्ञान में है अभी। 1 साल था तब से लेकर वो बाबा के घर में आता है हमेशा। मधुबन बोलता है मुझे अभी से रहना है अकाउंट में। मैंने मिलाया इधर सबको, तो बोलता है, सभी ने कहा कि नहीं अभी थोड़ा लॉकडाउन पीरियड भी चल रहा है, उसके लास्ट एग्जाम रही है अभी, और वो पूरा करेगा। मतलब सारा घर मेरा ज्ञान मार्ग में चल रहा है। बहन भी 25 आत्माओं की गीता पाठशाला चला रही है महाराष्ट्र में, परभनी के पास। अच्छा। और उसकी पहली बेटी भी शादी होके ज्ञान में। तो सारा परिवार वो ज्ञान में। जब मैं ज्ञान मार्ग में आया, 10-15 साल इधर हुए, लौकिक भाई ने बड़े अचानक शरीर छोड़ दिया। अच्छा। अभी सारा परिवार इतना बड़ा है, लौकिक बताया, बोले अभी कौन करेगा। उनका बेटा नहीं था? बेटा एक था, वो पहला शरीर छोड़ा, वो अच्छा छोड़ दिया। वो भी ऐसा ही कुछ हार्ट अटैक से वो उसका मृत्यु हुआ। तो उसका ही टेंशन भाई को था। बोला एक घर में बेटा था, वो भी गया। भविष्य में होता है ना, जो बाप होता है तो उसको बेटे का बड़ा मोह होता है, प्रेम होता है, भविष्य में अचानक वो बहुत उसको दुख होता है, उसी टेंशन में रहता था। मैंने कहा कोई बात नहीं, बहुत समझाता था, लेकिन नहीं, बिग बेटी है अभी। अच्छा। तो वो बेटी फिर छोटी थी, उसकी भी लक्ष्य था अच्छी पढ़ाई करे, वो बेटी पढ़ी। लेकिन वो सोचते सोचते फिर ड्रिंक भी लेने लगा थोड़ा दोस्तों के संग से। और उस बड़ा भाई और वो करते करते फिर अचानक उसको बहुत बढ़ता गया और अटैक से शरीर छोड़ दिया। तो घर वाले बोलने लगे आप आपका भाई है, तो उसको यहाँ रहना चाहिए, संभालना चाहिए। मैंने बाबा को कहा, बाबा सूली से काटा जो आप बोलते हो, मैं तो साक्षी संबंध की बात आपने कहा, आप मेरे खुदा दोस्त भी हो, आप मेरे पिता तो हो। बचपन से मुझे नशा रहा है। जब इस ज्ञान मार्ग में सबसे पहला सर्वशक्तिवान मेरा बाप है। बाबा ने कल भी कहा, मैं मुक्ति और जीवन मुक्ति देने आता हूँ, सदगति, और तुम्हारा बाप हूँ, तुम्हें नशा रहता है।
तो मैं ज्ञान मार्ग में आया, सबसे पहला संबंध मुझे बाप, क्योंकि बाप से वर्षा लेना है। लौकिक से मुझे बाप की कमी थी, प्यार की। 3 साल में ही आपके पिताजी ने शरीर छोड़ दिया था, तो वो प्यार आप परमात्मा से, वो प्यार मुझे मिला नहीं था, मैं उससे वंचित था। तो ज्ञान मार्ग में आने के बाद जो आपने कहा अष्ट संबंध, पहला पिता का प्यार मैंने खूब लिया। और मुझे नशा रहता है कि उनको तो देहदारी पिता संभाल रहे हैं, मुझे तो अलौकिक पिता है और वो सर्वशक्तिवान है, ऑलमाइटी अथॉरिटी है, और उससे मुझे पालना मिल रही। इतना बड़ा कोई गाइड कर सकता है? वो मेरा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, खुदा दोस्त भी है, माता भी है, पिता भी है, और सजनी भी। बाबा कहते मैं सजनी तो नहीं बनता, तुम सजनी हो और मैं आपका साजन भी हूँ। तो ये सब संबंध जो है समय समय पर अनुभव करना है। अव्यक्त पालना में बाबा के साथ, परमात्मा के साथ आप सर्व संबंधों का अनुभव कैसे किए? तो मैंने यहाँ सर्व संबंधों का अनुभव, क्योंकि बचपन से ही मेरा जीवन ऐसा रहा है। अष्ट संबंध तो ये प्यार लौकिक में तो कोई ना कोई संबंध होते हैं, इसमें से आधे संबंध तो लौकिक जीवन में मेरे पास थे ही नहीं। और लौकिक में मेरी बड़ी बहन नहीं थी, या जो भी है वो बहन का प्यार कैसा होता है, पिताजी का प्यार। तो यहाँ आने के बाद मैंने सबसे पहला बाबा से प्यार लिया, क्योंकि पिता का प्यार तो मैंने सेंटर पर भी लेता था। तो अष्ट संबंधों का मैं अपना जो भी जीवन की दिनचर्या है, वो दिनचर्या के अनुसार बाबा से मैं संबंध जोड़ता हूँ। सवेरे सवेरे बाबा मेरा पिता है, पिता से मुझे याद करूँगा, मैं उनसे चक्र घुमाऊँगा तभी मुझे वर्षा मिलेगा। फिर पढ़ाई पढ़ने जाता हूँ तो बाप मेरा टीचर है, टीचर का संबंध जोड़ते हैं। फिर सेवा स्थान पर जाते तो वो दोस्त है मेरा, खुदा दोस्त है, तो खुदा दोस्त के साथ बातें करता हूँ कि जो भी दोस्तों के साथ शेयरिंग हमारी करनी। जब भोजन की बात आती है तो भोजन कौन खिला रहा है मुझे? माँ है, माँ है। प्यार से मुझे यज्ञ का भोजन मिल रहा है, इतना पवित्र भोजन वहाँ। और फिर कहीं घूमना, ये करना। फिर बाबा कहते कि और संबंध क्या आता है याद? खुदा दोस्त। खुदा दोस्त है, तो दोस्त हमारा है, तो दोस्त हमें सब हर पल मदद करता है। तो जैसे मैंने बोला मेरे जीवन में 2-3 घटनाएं आई, तो दोस्त बनकर मैं अधिकार से कहा अगर आप कहते हो मेरा दोस्त हो तो मुझे आप मदद करो। तो 2 मास के अंदर ऐसा सुलझाया जैसे मक्खन से बाल। वाह। मैं बीच में 1 मास रहा, शुरू में भाई गया तब, और जाते जाते बाबा को रोज रूरियान करता था, लड़ाई करता था प्यार की। बाबा ने ऐसी व्यवस्था की, बच्चे जहाँ उसका परिवार रहता है, भाभी का आपके, उसी पास इसको घर दे दो। टच किया एक दिन, वो घर दिया। वो बोलते हैं ना, ओ को मिला अल्लाह, बो को मिली बादशाही। तो वो कहते थे हमारे लौकिक रिश्तेदार के पास हमारी भाभी रहना चाहिए, आपका क्या मत है? मैं बोला आपकी जो इच्छा है मैं पूरी करता हूँ। तो सब कुछ करने के बाद मैंने कहा कि मेरा जीवन आप जानते हैं, मैं इतना साल से ईश्वरीय सेवा में समर्पित हूँ, बीच बीच में गाइडेंस जरूर दूंगा, लेकिन मेरा तो अभी वहाँ जाना है। तो उन्होंने मुझे खुशी से छुट्टी दी और मैं फिर आया। फिर 5 साल के बाद माताजी ने शरीर छोड़ा। अच्छा। तो जीवन में ये 2 घटनाएं आई। लेकिन बाबा कहते हैं ना, शरीर छूटना माना क्या है? जब हम औरों को सुनाते कि ये पुराना वस्त्र आत्मा छोड़ती, नया लेती। माताजी भी ज्ञान में थी बहुत, वो तो खुशी खुशी से अमृत बेले 2:30 बजे शरीर छोड़ा मेरे सामने। अच्छा। तो तो हम भी बस खुशी खुशी से शांति का दान दे दिया, तो वो भी पार्ट बजाया। फिर अपने भी कुछ शरीर के पेपर आए। पेपर बिना तो जीवन नहीं, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ द बेस्ट लाइफ है, और जहाँ स्टूडेंट है तो पेपर जरूर है, चाहे देह के संबंध से है, ब्राह्मण परिवार से है, लौकिक परिवार से है, ऐसे पेपर आए। लेकिन बाबा ने मुझे जैसे सूली से काटा, बाबा ने पूरा पार किया। जीवन ही आपका एक योगी जीवन है, तो कुछ ऐसे अनुभव सुनाएं कि हम अपनी बीमारियों पर या परिस्थितियों पर या किसी प्रकार की कोई ऐसी घटना पर हम योग का प्रयोग कैसे करें। देखो, योग के प्रयोग की बात तो हम कहते हैं, बाबा जैसे अमृत बेले कहते हैं, विशेष में ये प्रयोग अमृत बेले बहुत करता हूँ, क्योंकि बाबा ने कहा है कि दवा और दुआ। तो दुआ, जिस आत्माओं को दुआओं की वर्षा होती है उनको दवाओं की जरूरत नहीं होती। तो मैंने देखा मेरे भी लाइफ में कई हार्ट की प्रॉब्लम आई, या कुछ शारीरिक दूसरी बातें आई, या अनेक लोग भी मिलते हैं बीमार के लिए। तो हम यही कहते हैं कि सुप्रीम सर्जन बाबा है। दुनिया में जैसे डॉक्टर कोई ना कोई बीमारी तो डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन वो सर्वशक्तिवान है, ऑलमाइटी अथॉरिटी और सुप्रीम सर्जन है। तो हर दवा की, ये हर बीमारी की दवा ये भगवान के पास है। और वो कौन सी है? तो दुआएं लेना सीखो। और जब हम दुआएं भगवान की लेते हैं तो हमें दवा की जरूरत नहीं पड़ती।
ये मेरा अनुभव है। मतलब दुआ लेना, किसी को सुख देना ही दुआ लेना। किसी को सुख देना है, किसी को चाहिए वो दे दो, अपने दो मीठे शब्द बोल के उसको दुआएं दो। किसी की जरूरत पड़ी है, कुछ बात है उसकी मदद करो, तो आपको उसकी रिटर्न में क्या मिलेगी? दुआएं मिलेगी। और इस प्रकार से अगर हम हर एक आत्मा का लक्ष्य रखते हैं कि ये सब भगवान के बच्चे हैं, वन गॉड वन फैमिली, तो मैंने अपने अनुभव में देखा कि मुझे भी शारीरिक कई बातें आई, लेकिन हमने कहा कि जब भगवान सर्वशक्तिवान है तो सर्वशक्तिवान को हम सुप्रीम सर्जन का अगर वो कहता है तो वो सर्जन के रूप में हम याद करते हैं और उसके द्वारा जो शक्ति लेते हैं और अनुभव करते हैं। जैसे कि मोस्टली अभी हार्ट की बात है, हमारे डॉक्टर्स लोग योग के द्वारा वो प्रयोग करते हैं जी। तो हमने भी देखा कि रोज़ अगर हम उनकी किरणें लेते हैं, टेंशन के तनाव से हमारी आर्टरीज ब्लॉक होती है, लेकिन अगर वो परमात्मा को हम रोज याद करते हैं तो जैसी वो रिवर्स ब्लॉक हुई है उसको हम रिवर्स पॉजिटिव की धारा से रिवर्स, हम अगर फिर अपना पॉजिटिव चिंतन रखते हैं, सदा सकारात्मक विचार रखते हैं, सदा सारा दिन बाबा को याद में बिजी रहते हैं, अलग अलग सोमान में याद करते हैं, अलग अलग कमेंट्री, कभी प्रेम की करो, कभी शांति की करो, कभी आनंद की करो, क्योंकि आत्मा को ये 7 गुणों की बहुत आवश्यकता है। और ये 7 गुणों पर अलग अलग रूप से आप अगर कमेंट्री करते हैं तो ये पॉजिटिव जो एनर्जी आत्मा में आती है, और ये पॉजिटिव आने के कारण क्या होता है, आत्मा के अंदर एक शक्तिशाली बनती है, और ये शक्ति का स्रोत पॉजिटिव, ये नेगेटिव के कारण ये ब्लॉक हुआ है और ये पॉजिटिव के कारण वो धीरे धीरे ऑपरेट हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि उसके बाद मुझे कोई ऐसी तकलीफ नहीं, मेडिटेशन करते, रोज अमृत बेला करते और मुरली कभी भी मिस नहीं। और भगवान कहते क्या करो, सारा मेरी सेवा में बिजी रहो, तन मन धन समय संकल्प श्वास और मनसा सेवा में बिजी रहो। तो इस प्रकार से हम रहते हैं, और ये कहूँगा कि अनुभव के आधार पर जब पॉजिटिव चिंतन में रहोगे, सकारात्मक चिंतन में रहोगे, अनेकों की दुआएं लेने में बिजी रहोगे, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमारा दिन रात कैसे बीत रहा है। इस प्रकार से समय बीतता गया, और ये हमारी 25 साल की जीवन कहानी और 7 साल पूना में, तो 32 साल ईश्वरीय जीवन में कैसे बीते, 32 दिन की तरह बीते हैं, पता ही नहीं चलता सुख के दिन कैसे बीत गए। खुशी के दिन बहुत जल्दी बीतते हैं, तो ऐसे बीतते जा रहे हैं। बाबा कहता है ऐसा समय आएगा, भगवान को मिलने नहीं आएंगे, भगवान ने किनको पालना दी है, ऐसे रतन कौन है, वो रतन का दर्शन करने, और वो समय अभी आ रहा है। बाबा ने कहा लोगों को सुनने के लिए अभी समय नहीं रहेगा, वो आपसे फीलिंग चाहेंगे, अनुभव। तो हमने दृष्टि से अपनी ऐसी फीलिंग दे, किसी को खुशी का अनुभव कराए, किसी ईश्वरीय प्रेम का अनुभव कराए, निर्बल है उसको शक्ति का अनुभव हो, और जब डिप्रेशन वाली आत्मा आएंगे उनको बाबा की याद में आप दृष्टि दो, वो रिलैक्स का अनुभव करेंगे, और तब वो जय जयकार होगी, और वो शब्द यही है यही है यही है जिसको हम ढूंढ रहे थे। बहुत सुंदर। ज्ञानेश्वर भाई, आपके जीवन में ऐसी कोई घटना घटी हो जो आप ज्ञान योग से पार किए हो, ऐसी कोई घटना है? मुझे सबसे बड़ी बात थी कि 1-2 बार एक्सीडेंट की घटनाएं थी, तो बाबा की सेवा में हम रहते तो बाबा हमारी कैसे रक्षा करता। मैं जयपुर गया था 2 साल पहले, बहुत सुंदर अनुभव है ये। तो हम लोग वहाँ एक डॉक्टर थे और हम दोनों, आप सभी जानते हो शिव कुमार इधर आता है, तो बहन जी ने कहा कि एक सेंटर है वहाँ आप क्लास करने जाओ। उनके गाड़ी में हम जा रहे थे, गाड़ी में गए, क्लास मिस किया, शाम को 8:30 बज गए थे, फिर रिटर्न वापस आ रहे थे। आते आते ब्रिज चढ़ रहे थे, और ब्रिज चढ़ते चढ़ते दोनों ज्ञान की बातें कर रहे थे, वो भी कुमार हम मस्ती में। तो आपने कहा कि कैसे आप वो घटना को, क्योंकि आप अगर बाबा की याद में मस्त है, ज्ञान में मस्त है, तो हम मस्ती में चल रहे थे, और वो मस्ती में क्या हुआ, अचानक वो एक गाड़ी का व्हील, जिधर मैं बैठा था वो ड्राइवर साइड में था और मैं साइड में था सामने, तो व्हील निकल गया और घूमते घूमते गया, तो एक्सल पर गाड़ी चली 10 फीट। तो अच्छा, और मैं वो बोलता है भाई जी गाड़ी हो गई, गाड़ी ऐसी हो गई, सोचिए, और ब्रिज पर, और अंधेरा पूरा, इधर उधर कुछ नहीं। देखा तो उसके नट बोल्ट निकल गए, सामने नट, तो कहाँ करे, गाड़ी से रोक दी, रुके, खुदा दोस्त हम योगी कर रहे थे। तो आपने कहा कैसी घटना भी है जीवन में, क्या कर सकते, कोई नहीं, अंधेरा है। बाबा को 2 मिनट याद किया, उस समय 9 बजे का गीत बज रहा था ट्रैफिक का, और वो 8:30 हम साइलेंस का एक हमारे 1 घंटे में। तो मैंने बोला बाबा अभी क्या करे, तो 2 मिनट भगवान को हम याद किया,
याद करते बाबा ने कहा कि बच्चे 20-25 मिनट पीछे जाओ, सारे नट आपको वहां मिलेंगे, क्योंकि जब तक नट नहीं लगेंगे, अभी बोल्ट तो है लेकिन नट निकल गए थे अंधेरे में, तो हमने मोबाइल की बैटरी ऑन की, टॉर्च 25-30 मिनट गिनती करके गए होंगे, 1 2 3 4 चारों ही बोल्ट हमको नट मिले वहां। अच्छा। और देखो मतलब बाबा की कमाल, आए 15 मिनट में हमने फिर से वो डाल दिया, टायर भी डाल दिया, क्योंकि नट लूज हो गया था और निकल गया, तो धीरे धीरे सारे, और हम 15 मिनट में जैसे किसी स्थिति में आए। तो ये घटना एक आधे व्यक्ति को ये कर सकती है, लेकिन जब भगवान तुम्हारा साथी है, तो बाबा कहता है जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोके, आंधी आओ। पूना में भी एक मेरी घटना ऐसी हुई। मैं एक डबल डेकर वाली बस होती है, तो बस में बैठा था, रात के दिन थे, हम जा रहे थे और टर्निंग पॉइंट में एक ट्रक हमारी गाड़ी के अंदर घुस गया। अच्छा। और वंडर बात की, जहां मैं बैठा था खिड़की के किनारे, उसके आगे की खिड़की से वो काटता गया। अच्छा। और मैं उस समय भी मुरली सुन के आया था, वो सदगुरुवार था, तो चिंतन कर रहा था, करते करते मैं परमधाम पहुंचा था, परमधाम में बैठा हूँ, अनुभव कर रहा था। बाबा कहते परमधाम में बैठो, क्योंकि गाड़ी का भी ऊपर के मंजिल में था, और वो अनुभव कर रहा था, मैं तो अनुभव कर रहा था, कंप्लीट मेरे आगे की खिड़की से वो गाड़ी पूरी कटती गई। अच्छा। और मैं जहाँ खिड़की वहाँ सेफ था। अच्छा। तो जब हम भगवान की छत्र छाया में बैठते हैं, उस पर हमारा निश्चय है, तो ऐसी कई आपके शरीर छूटने की बड़ी बड़ी घटनाएं दुनिया की आती है। तो बाकी लोग सब घबराए गए, भाई जी कैसे बचे, मतलब जरूर तुम्हें भगवान ने बचाया, लोग कह रहे थे। राई से रुई बन जाता है। राई की रुई। और ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं जीवन में आई, और बाबा ने उन चीजों से भी बचाया। जब बैच बीच मेरा देखा, तो लोगों ने कहा कि आप तो ब्रह्मा कुमार हो, आपको ओम शांति शिव बाबा ने बचाया। आजकल बाबा को तो सब जानते हैं दुनिया में। तो बहुत गई थोड़ी रही, अब थोड़ी जाए, 15 साल और है। शिव कहे सुन आत्मा, ये क्यों व्यर्थ समय गवाए। तो जो समय को व्यर्थ गवाता है, आखिर उसको समय भी व्यर्थ खाते में डाल देगा। तो हमें समय को मूल्य देना है, तो अंत में समय भी हमें मूल्यवान बना देगा, नो डाउट। इसलिए हमें मूल्यवान बनना है और औरों को भी मूल्यवान बनाने की सेवा करनी। दर्शकों, आज जिस प्रकार से हमारे ज्ञानेश्वर भाई ने बहुत ही ज्ञान के और अनुभव के बहुत सारे रहस्य आपको सुनाए, आज के जिस प्रकार से लॉकडाउन में हर इंसान अपने आप में मस्त है, व्यस्त है, और तनाव से अगर पीड़ित अगर आप हैं, तो इस एपिसोड से आपको बहुत सारी प्रेरणाएं आपको प्राप्त होगी। आपके जो भी सुझाव होंगे और आपके प्रश्नों का जवाब हम बाबा के बगिया के बहुत सारे फूल हैं, वो आपके सामने हम लेकर आएंगे। किसी प्रकार का कोई भी आपके मन में दुख दुविधा है, ज़रूर आप कमेंट्स करें, उसको हम ज़रूर पूर्ति करेंगे। आज के ज्ञानेश्वर भाई के प्रेरणादायी विचारों से, उनके संकल्पों की शक्ति को देखकर हमें यही लगता है कि इनके मन में, इनके विचारों में सदा यही भावना रहती है कि हर इंसान सुखी रहे, हर इंसान परमात्मा प्यार के पात्र बन जाए, परमात्मा प्यार में छत्रछाया के नीचे आ जाए और अपने आप को सेव करे। ऐसे प्रेरणादायी विचारों के साथ हम बाबा की बगिया के फूल आपके सामने फिर हम एक नए फूल को हाजिर करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। ओम शांति। ज्ञानेश्वर भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।